নমস্কাৰ পুনৰবাৰ আজি আমি নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো যোৱাকালি দিয়াৰ দৰে মুৰঝায়া ফুল লেৰেলি যোৱা ফুল এই কবিতাটোৰ ভিডিঅ' হয় আৰু পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই লৈছোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো বৰ্তমানলৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এনে ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিঅ'খিনি পাবলৈ। যোৱাকালিটো আছিলে আপোনালোকৰ কাৰণে পাৰ্ট 1, আজিটো যেহেতু পাৰ্ট 2 মুৰঝায়া ফুল। কাৰণ এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা কবিতাটো যেতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ কিছু কুৱেশ্যন সকলোবোৰ যদি এড কৰা হয় একেখন ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায়, গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে পাৰ্ট সিস্টেম কৰি মই সৰু সৰুকৈ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে। গতিকে এইটো ভিডিঅ'টো বেছিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আৰু সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে যদি ধুনীয়াকৈ এই ভিডিঅ'টো ছেভ কৰি থৈ বা মুখস্থ কৰে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তেওঁলোকৰ বাবে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 যেহেতু এটা দেখিছে আপোনালোকে মই এটা আপোনালোকক পঢ়ি শুনাই দি আছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 টো सम्यक उत्तर दो और क जीतो से खिले फूल और मुरझाए फूल के साथ साथ पवन के व्यवहार में कौन सा अंतर देखने को मिलता है। खिले फूल और मुरझाए फूल का अंतर यह है कि जब कली से खिलकर फूल बनने तक पवन उसे प्यार से अंक में उठाकर हंसाता या खिलता था और वह फूल का मुरझाने के राह पर आ जाती है तो पवन तीव्र झोंके से उठाकर उसे भू पर गिरा देता है। ख नंबर खिले फूल और मुरझाए फूल के प्रति भौरे के व्यवहार क्या भिन्न भिन्न होते हैं। खिले फूलों पर भौरे का लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगते हैं। दिन भर भौरे को बगीचे में खिले फूलों पर मंडराते रहते हैं, लेकिन जब खिले फूल धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं तो चाहक भ्रमर नहीं आता, क्योंकि मुरझाए फूलों का स्थान भूमि पर है और भौरे मधु रस नहीं मिलता है। तार पीछे संक्षिप्त उत्तर दो। महादेवी वर्मा की साहित्यिक देन का उल्लेख करो। महादेवी वर्मा की साहित्यिक देन का उल्लेख है। महादेवी वर्मा की साहित्यिक देन आधुनिक हिंदी काव्य साहित्य के अंतर्गत छायावादी काव्य धारा की 4 प्रमुख विभूतियों में कवयित्री महादेवी वर्मा अन्यतम है। उनकी कविताओं में सर्वव्यापी परम सत्ता के प्रति विरहानुभूति की तीव्रता परिलक्षित होती है, इसलिए आपको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों शैलियों में साहित्य की रचना की है। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा और यमा। पद्मश्री उपाधि से सम्मानित महादेवी वर्मा को यमा काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनकी गद्य रचनाओं में स्मृति की रेखाएं अतीत, चलचित्र और पथ के साथी है। आपकी काव्य भाषा संस्कृति निष्ठा खड़ी बोली है जो कोमलता, मधुरता, ज्ञता आदि गुणों से संपन्न है। क्वेश्चन नंबर 2 मुरझाया फूल कविता के माध्यम से कवयित्री ने मानव के संदर्भ में क्या संदेश दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट। मुरझाया फूल कविता के माध्यम से कवयित्री महादेवी वर्मा ने मानव जीवन के संदर्भ में एक गहरी संपर्क है। फूल के कली पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद चाहक भ्रमर लुब्ध मधु के लिए मंडराने लगते हैं। ठीक उसी तरह मानव जीवन के शैशव काल से युवा काल तक लोगों का मिलजुल भाव अथवा विभिन्न क्षेत्रों में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब खिले सुमन को धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं तो उसकी देखभाल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके आसपास कोई नहीं आता और कोई भी वृक्ष की अश्रु नहीं बरसाता। कारण मनुष्य बुढ़ापे में समाज के घरेलू सदस्यों का आदर कम होना देखा जाता है। कवयित्री महादेवी वर्मा ने मुरझाया फूल कविता के माध्यम से मानव जीवन को भी ऐसा संदेश दिया है। এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াতে ব্যাখ্যা লৈ আনিছোঁ। এতিয়া ব্যাখ্যা দুটা ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই ল'লে बहुत बेसी इंपॉर्टेंट संप्रसंग सहित व्याख्या करो। स्निग्ध किरण चंद्र की देश मारते लाइन केटामान खुमाई आसे श्रृंगारती थी सर्वदा। उत्तर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग प्रथम के रहस्यवादी कवयित्री महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित मुरझाया फूल नामक कविता से ली गई है। उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री ने खिले फूलों का महत्व सुंदर रूप में वर्णन किया है। खिले फूलों को देखकर आकाश की चंद्र का निर्मल किरणों से फूलों को हंसाती भी है और उसकी किरणों से फूल चमकप्रद हो उठती है। कवयित्री महादेवी वर्मा ने फूलों को
कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, यही व्यक्त किया है। इसी स्थिति में चंद्र की स्निग्ध किरणों के प्रकृति का मन भावना का उज्जवल करती रहती है। ख नंबर G2 लास्ट वन G2 व्याख्या। जब न तेरी ही दशा परदेश हमसे मनुज निस्सार को प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग प्रथम के महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित मुरझाया फूल नामक कविता से ली गई है। उक्त पंक्ति के माध्यम से कवयित्री महादेवी वर्मा ने यह संसार की स्वार्थपरता के बारे में सुंदर वर्णन किया है। और वह वर्णन है, यह संसार की विचित्र लीला भूमि है। मुरझाया फूल के प्रति अनादर को बातों पर एक गहरी प्रभाव पड़ा है। जब खिले फूल ने विश्व में सबको हृदय स्पर्श कर हर्षित किया है, इस संसार में सभी को स्वार्थमय बना दिया। फूल की इस दशा पर किसी को भी चिंता नहीं है। एक पुष्प न होने से इस संसार में कुछ हानि नहीं पहुंचा है। यह घटना संसार में सर्वदा होता है। इसीलिए कवयित्री महादेवी वर्मा जी के मुरझाया फूल नामक कविता हमें याद दिलाती रहती है। गतिके छात्र छात्रीসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এয়া আছিলে মুৰঝায়া ফুলৰ শেষ অৰ্থাৎ পাৰ্ট 2 ভিডিঅ'। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাইছে নিশ্চয় বুজি পাইছে আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পঢ়া শুনা কৰক। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মই অন্য আকৌ ভিডিঅ' লৈ আনিম অন্য পাঠৰ পৰা। গতিকে পুনৰবাৰ সকলোকে লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।